हेलो दोस्तों। आज के इस टॉप डाउन एक्सप्लेनर में ना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का चश्मा पहनकर हम ये समझने वाले हैं कि आखिर मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट टेक और सस्टेनेबिलिटी मिलकर पावर सेक्टर के फ्यूचर को कैसे शेप कर रहे हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। लेकिन देखिए, नंबर्स और डीप डाइव में जाने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं। यहाँ शेयर की गई सारी डिटेल और इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इसे फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल मत मानिएगा। सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क्स के अधीन होता है, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें या किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लें। ओके, तो जल्दी से इस एक्सप्लेनर का रोड मैप देख लेते हैं। हम बात करेंगे कोर ग्रोथ ड्राइवर्स पर, फिर FY26 फाइनेंशियल्स देखेंगे और उसके बाद ट्रांसमिशन वर्सेस स्मार्ट मीटर्स का एक डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे। आखिर में डेट, एफिशिएंसी और इनके 2030 वाले ESG विजन को भी डिटेल में डिकोड करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन 1 पर, यानी कोर ग्रोथ ड्राइवर्स। बेसिकली अभी जो एक्सप्लोसिव एक्सपेंशन हो रहा है ना, उसके पीछे 3 बिल्कुल मैसिव स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन्स हैं। ये 3 चीजें इस पूरी ग्रोथ स्टोरी का बेडरॉक है। पहला, मुंबई HVDC प्रोजेक्ट का सक्सेसफुली कमीशन होना, जिसने ग्रिड में सीधे 1000 मेगावाट की मैसिव कैपेसिटी ऐड कर दी। दूसरा बड़ा अचीवमेंट, स्मार्ट मीटर्स का 1 करोड़ इंस्टॉलेशंस का आंकड़ा पार करना। और इन दोनों चीजों को फ्यूल दे रहा है 14,232 करोड़ रुपए का एक बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर। लिटरली यही वो सॉलिड फाउंडेशन है जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को आगे ड्राइव करेगी। अब आते हैं सेक्शन 2 पर। चलिए इनके FY26 फाइनेंशियल ब्रेकडाउन, स्ट्रक्चरल हेल्थ और कोर प्रॉफिटेबिलिटी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स में जो इमीडिएट मोमेंटम दिखाया है ना, वो वाकई बहुत दिलचस्प है। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि कैसे नए कमीशन्ड एसेट्स ने सीधा एक स्ट्रॉन्ग 16.8% का ईयर ओवर ईयर रेवेन्यू जंप डिलीवर किया है। यहां देखिए, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो FY25 के Q4 में 6,375 करोड़ था, वो FY26 के Q4 में सीधा 7,443 करोड़ पर पहुंच गया। ये उफान साफ बताता है कि इतना बड़ा कैपेक्स अब प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग मार्जिन्स और एक्चुअल रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, एनुअल व्यू समझना बहुत जरूरी होता है। पूरा एनुअल रेवेन्यू 16.1% बढ़कर 27,500 करोड़ रुपए के पार निकल गया है। पर ध्यान देने वाली बात है, ये 13% की EBITDA ग्रोथ जो बढ़कर सीधा 7,989 करोड़ हो गई है। ये फिगर्स प्रूव करते हैं कि बिजनेस एक्सपेंशन में इतने भारी खर्चों के बावजूद अंडरलाइंग फाइनेंशियल फाउंडेशन पूरी तरह से स्ट्रक्चरली साउंड और हाईली प्रॉफिटेबल है। चलिए अब सेक्शन 3 पर मूव करते हैं, ट्रांसमिशन वर्सेस स्मार्ट मीटर्स। एक तरह से ये इनका ट्विन इंजन्स नैरेटिव है। ये नैरेटिव 2 बिल्कुल अलग फोर्सेस को एक साथ लाता है। एक तरफ है लेगेसी ट्रांसमिशन बिजनेस, एक मैसिव 27,900 सर्किट किलोमीटर का नेटवर्क जो अकेले 4,767 करोड़ रुपए का EBITDA जनरेट करता है। इसे हम एक स्टेडी हाईली रिलायबल कैश काउ मान सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नया स्मार्ट मीटरिंग डिवीजन है। अभी इसका EBITDA भले ही सिर्फ 422 करोड़ रुपए पर है, पर दरअसल ये एक डिसरप्टिव रॉकेट शिप है जो एक्सप्लोसिव हाई ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पर आगे बढ़ रहा है। यहाँ 1 सेकंड के लिए रुकते हैं और इस अकेले नंबर पर फोकस करते हैं, 2.46 करोड़। इसकी मैग्नीट्यूड जरा सोचिए। ये कोई आम फिगर नहीं है, बल्कि उनके ऑर्डर बुक में अभी एग्जैक्टली इतने ही स्मार्ट मीटर्स का बैकलॉग बैठा हुआ है। अब मुद्दे की बात यह है कि इस बैकलॉग का फाइनेंशियल मतलब क्या निकलता है। एक रिटेल इन्वेस्टर के नजरिए से देखें तो ये फिगर बताती है कि इस स्मार्ट मीटर बैकलॉग से लगभग 29,519 करोड़ रुपए का मैसिव फ्यूचर कैश फ्लो पहले से ही लॉक इन हो चुका है। ये गारंटीड रेवेन्यू है जो बस मीटर्स इंस्टॉल होने का वेट कर रहा है। ऐसे में ये सवाल आना नेचुरली बनता है कि क्या इतने बड़े बैकलॉग के बाद आगे चलकर मार्केट सैचुरेट हो जाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। अभी जो अचीव हुआ है वो बस एक झलक है। एक कोलोसल और बिल्कुल अनटैप्ड 10 करोड़ 30 लाख यानी 103 मिलियन स्मार्ट मीटर्स का पोटेंशियल मार्केट अभी बाहर मौजूद है। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो इनक्रेडिबल फ्यूचर रेवेन्यू एक्सपेंशन का एक बहुत लंबा रनवे देती है। चलिए अब सेक्शन 4 की तरफ बढ़ते हैं, डेट, केपेक्स और एफिशिएंसी। लॉन्ग टर्म रिस्क मिटिगेट करने और मार्केट पोजीशन समझने के लिए इन मैकेनिक्स को सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है। अक्सर हम डेट को एक कंप्लीटली नेगेटिव लेंस से देखते हैं, पर यहाँ सिनारियो थोड़ा अलग है। यहाँ 4.5x का डेट टू EBITDA रेशियो दरअसल एक स्ट्रैटेजिक लीवर की तरह काम कर रहा है।
इसका डायरेक्ट यूज उन 14,232 करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर को फंड करने और ऐसे एसेट्स बनाने में हो रहा है जिन पर एक मैथमेटिकली गारंटीड रिटर्न मिलता है, जिसे रेगुलेटरी एसेट बेस या आरएबी कहते हैं, और वो 10% बढ़कर 10,500 करोड़ के पार हो गया है। रेगुलेटरी चेंजेस का थोड़ा रिस्क जरूर रहता है, पर ओवरऑल डेट यहां स्ट्रिक्टली फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का एक पावरफुल टूल है। और जहां तक ऑपरेशनल रिलायबिलिटी की बात है, यूटिलिटी सेक्टर हमेशा ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले ज्यादा स्टेबल रहता है। इस स्टेबिलिटी का एक्चुअल सीक्रेट क्या है? ये 99.998% सप्लाई रिलायबिलिटी और 99.70% सिस्टम अवेलेबिलिटी। इसको मेंटेन करने के लिए इनक्यू और साउल जैसे एडवांस एआई प्लेटफॉर्म्स डिप्लॉय किए गए हैं। ये एआई प्लेटफॉर्म्स स्पेसिफिकली डेली ऑपरेशंस को फुल्ली ऑप्टिमाइज करते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉस्ट ड्रास्टिकली कम हो जाती हैं। यही तो मार्केट वॉलेटिलिटी के खिलाफ सबसे सॉलिड डिफेंस है। आखिर में आते हैं सेक्शन 5 पर, ईएसजी और 2030 का कॉर्पोरेट विजन। किसी भी कंपनी को अगर सच में लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना है तो स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटल फ्रेमवर्क्स और पॉलिसीज का होना एब्सोल्युटली वाइटल है। चलिए देखते हैं ये माइलस्टोन्स आगे के लिए कैसे मैप आउट होते हैं। FY26 में 1 करोड़ स्मार्ट मीटर्स का आंकड़ा अचीव हो चुका है। FY27 के लिए इनका क्लियर टारगेट है अपनी 60% पावर परचेज स्ट्रिक्टली रिन्यूएबल सोर्सेज से करना, और ये सब आगे जाकर सीधा 2030 के एक एम्बिशियस कॉर्पोरेट विजन से जुड़ता है, जो है एक फुली इंटीग्रेटेड नेक्स्ट जनरेशन पावर ग्रिड तैयार करना। ग्राउंड लेवल पर इनका एग्जीक्यूशन काफी स्ट्रांग है। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल पॉलिसी मेंटेन करना और ऑपरेशंस को कंप्लीटली सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री बनाना, ये दोनों ही आसान चीजें नहीं हैं। लेकिन ये सिर्फ अच्छी पीआर नहीं है, ग्लोबल क्लाइमेट स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन होना एक एब्सोल्यूट स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी है। इससे ना सिर्फ पोटेंशियल रेगुलेटरी फाइन से बचा जा सकता है, बल्कि हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर की लॉन्ग टर्म वायबिलिटी और शेयर होल्डर वैल्यू भी सिक्योर होती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का कंक्लूजन क्या है? यहां एक आसान एक्शनेबल 3 पॉइंट चेकलिस्ट है जिसे ट्रैक किया जा सकता है। पहला, अगले 5 सालों तक क्वार्टरली कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी यानी ईबिटा ग्रोथ को क्लोजली मॉनिटर करें। दूसरा, उस 29,519 करोड़ वाले मैसिव स्मार्ट मीटर बैकलॉग का ग्राउंड एग्जीक्यूशन किस स्पीड से हो रहा है, उस पर ध्यान रखें। और तीसरा, टेक्निकल सिस्टम रिलायबिलिटी मैट्रिक्स हमेशा चेक करें, क्योंकि यही मैट्रिक उन्हें मार्केट शॉक से बचाएगी। और इसके साथ एक आखिरी प्रोवोकेटिव सवाल छोड़कर जाते हैं। जरा सोचिए, 2030 का पावर ग्रिड एक्चुअली कैसा दिखेगा जब आज का ये सॉलिड रिलायबल हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर उन नए एक्सप्लोसिव डिजिटल टेक और एडवांस एआई प्लेटफॉर्म्स के साथ फुली मर्ज हो जाएगा। अगर इस एक्सप्लेनर से डेटा और स्ट्रैटेजी को समझने में मदद मिली है तो ऐसी और डीपली रिसर्च इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही लाइक बटन भी प्रेस करें ताकि हमेशा ऐसे ही नॉलेज आगे लाते रहें। सीखते रहिए और मिलते हैं अगले विश्लेषण में।